मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी का कथा प्रवचन चल रहा था। उसी कथा प्रवचन के दौरान एक व्यक्ति अपनी दुखड़ा सुनाने लगता है। जब प्रश्नोत्तरी का समय आता है, उसी वक्त जब माइक पाता है तो अनिरुद्धाचार्य जी से कहता है कि महाराज, मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, मेरी उम्र 45 वर्ष हो गई है, मेरे माता पिताजी नहीं है, मैं पेशे से अध्यापक हूँ, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, कुछ उपाय बताइए। जितने लोग वहां सुनते हैं सभी लोग हंसने लगते हैं। ये इस बात का वीडियो बन जाता है, वह वीडियो काफी वायरल होता है। इधर एक लड़की की नजर पड़ जाती है उस वीडियो पर, उस व्यक्ति पर। वह लड़की संपर्क साधती है इस व्यक्ति पर जो अध्यापक था और उससे शादी कर लेती है। शादी करने के बाद जिस दिन दोनों की सुहागरात थी, उसी दिन वह दुल्हन उस अध्यापक की हत्या कर देती है। आखिर हत्या क्यों करती है, आइए पूरी कहानी में समझते हैं कि पूरा माजरा क्या है। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर के मझौली थाना क्षेत्र की है। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम इंद्र कुमार तिवारी होता है, वहीं जबलपुर में ही मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी का कथा प्रवचन हो रहा था। 3 मई से 10 मई तक इनका कथा प्रवचन का शिविर लगना था और शिविर चल भी रहा था, कथा प्रवचन हो रहा था। प्रश्नोत्तरी के समय इस इंद्र कुमार तिवारी को माइक मिलती है। इंद्र कुमार तिवारी अपना प्रश्न अनिरुद्धाचार्य जी के सामने रखता है। कहता है कि महाराज, मेरे पास 18 एकड़ जमीन है और मेरी उम्र 45 वर्ष हो गई है, मेरे माता पिताजी नहीं है, मैं सरकारी अध्यापक हूँ, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, मेरे शादी के लिए कुछ उपाय बताइए। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि कोई हित मित्र रिश्तेदार हो उससे संपर्क करिए, आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन जो बात वो व्यक्ति इंद्र कुमार कहता है, सभी लोग हंसने लगते हैं। एक रील बन जाती है, वीडियो बन जाता है छोटा सा, और वो वीडियो काफी वायरल होने लगता है। इधर एक लड़की जो कि गोरखपुर के खुशी नगर की रहने वाली थी, उस लड़की का नाम साहिबा बानो होता है। उस वीडियो पर उस लड़की की नजर साहिबा बानो की पड़ जाती है। अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, वीडियो देख रही थी, तभी इंद्र कुमार पर नजर पड़ जाती है और उसकी बातें सुनने लगती है। जब उसकी बात सुनती है तब उस वीडियो को रोक देती है। रोकने के बाद दिमाग में उसके कुछ चलने लगता है। अपने पति को बुलाती है और कहती है कि इस व्यक्ति से मैं शादी करना चाहती हूँ। उसका पति आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर इसके बाद दोनों आपस में कुछ बात करते हैं। अब पति भी राजी हो जाता है शादी के लिए। पत्नी कहती है कि आप मेरा भाई बन जाइए और मैं अपना नाम चेंज कर रही हूं। उस साहिबा बानो अपना नाम खुशी तिवारी रखती है। खुशी तिवारी रखने के बाद अपना आधार कार्ड भी चेंज कराती है, खुशी तिवारी के नाम से आधार कार्ड बनवाती है। फिर इसके बाद फेसबुक के जरिए अब उस व्यक्ति अर्थात इंद्र तिवारी को संपर्क करने लगती है और उससे धीरे धीरे फेसबुक से जुड़ाव हो जाता है। अपना तस्वीर भी शेयर करती थी, उससे धीरे धीरे नंबर मांग लेती है और बातें करने लगती है। एक दिन शादी की चर्चा कर देती है। इंद्र कुमार तिवारी की तो शादी नहीं हो रही थी, वो शादी के लिए जैसे भूखा था, वो शादी के लिए राजी हो जाता है। 17 मई 2025 को अब जो खुशी थी, साहिबा बानो खुशी बनी थी, अपने पति कौशल कुमार को, कौशल नाम का जो उसका पति था, उसको जबलपुर भेजती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जहां इंद्र कुमार का घर था वहां भेजती है और शादी के लिए प्रस्ताव लेकर के जाता है। उसका वो जो पति था कौशल कुमार भाई बनकर के जाता है और शादी की तारीख तय करवा देता है। कहता है कि मेरी इकलौती बहन है, उससे आप शादी कर लीजिए। शादी की तारीख 5 जून 2025
रख दिया जाता है। अब जब कौशल वहां से चलने लगता है तो इंदर कुमार तिवारी 1100 रुपये शगुन के तौर पर कौशल को देता है। कौशल अपने घर आता है, अपनी जो दुल्हन थी खुशी तिवारी अर्थात साहिबा बानो के पास। फिर इसके बाद धीरे धीरे समय का इंतजार होने लगता है। इधर शादी का भूखा इंदर कुमार तिवारी अपने पैतृक जमीन को, जो एक जमीन थी उसकी 1 एकड़ जमीन को गिरवी रख देता है। गिरवी रखने के बाद कुछ गहने सुनार से बनवाता है और कुछ पैसे लेता है। उसके माता पिता के पैतृक गहने थे उसको लेता है। लेने के बाद अब इससे पहले जो कौशल था, खुशी का पति, साहिबा बानो का पति, वो इंदर कुमार तिवारी से कहता है कि ये शादी गोरखपुर में होगी, यहाँ हम लोग नहीं आ पाएंगे, आप वहां चले जाइएगा और आप अकेले आइएगा, बहुत लोगों को साथ लेकर के मत आइएगा, हमारे घर कोई है नहीं, मैं ही इकलौता हूँ, अपनी बहन के साथ रहता हूँ और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। जब इंदर कुमार सुनता है कहता है कि ठीक है मैं अकेले आऊंगा। अब गहने लेता है, पैसे लेता है, फिर इसके बाद अपने पास पड़ोस के लोगों को बता देता है कि मैं शादी करने के लिए गोरखपुर के कुशीनगर जा रहा हूँ। 600 किलोमीटर दूर आता है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर कुशीनगर। और एक होटल में 2 जून 2025 को गोरखपुर पहुंचता है। 3 जून 4 जून 2 दिन एक होटल में ठहरता है और फिर जो खुशी थी साहिबा बानो, वो इंदर कुमार से एक मंदिर में शादी करती है। उसका पति साथ होता है। इंदर कुमार को पता नहीं चल पाया कि जो लड़का है इसका पति है। शादी करने के बाद 5 तारीख को शादी करता है। 6 जून को कहता है खुशी से कि अब मेरे घर चलो। इससे पहले शादी का जो मंदिर में शादी हुआ था, एक फोटो खींच लेता है। दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं, सिंदूर पहनाया था खुशी को, उस वक्त का एक तस्वीर खींच लेता है। तस्वीर खींचने के बाद अपने गांव के पास पड़ोस के लोगों को भेज देता है। भेजने के बाद 6 जून को कहता है खुशी से कि अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जब इतनी बात खुशी सुनती है तो आनाकानी करने लगती है। वो कहती है कि कुछ रस्में निभाना भी बाकी है, आप मेरे घर चलिए और अगले दिन हम लोग चलेंगे साथ में। अब इंदर कुमार तिवारी समझ जाता है, जब वो आनाकानी करने लगती है तो समझ जाता है कि इसमें कुछ झोल है। इंदर कुमार तिवारी अब अपने गहने मांगने लगता है। कहता है कि तुम मेरे गहने दे दो, तुम मेरे घर नहीं चलना चाहती तुम मत चलो, मैं अपने घर जा रहा हूं। लेकिन खुशी और उसका प्रेमी पति कौशल दोनों लोग किसी तरह से उसको मना लेते हैं। मनाने के बाद होटल में दोनों खाना खाते हैं। होटल में पनीर राइस लेते हैं। पनीर राइस लेने के बाद गाड़ी में जाते हैं और वहीं खाते हैं। पनीर राइस में नींद की गोली मिला देते हैं। खुशी और उसका पति नींद की गोली जब मिला देते हैं, इंदर कुमार तिवारी खाता है, फिर इसके बाद उसको नींद आ जाती है। नींद आने के बाद अब वहां से खुशी गाड़ी चालू करवाती है। 4 व्हीलर गाड़ी होती है, ड्राइवर शमसुद्दीन होता है, गाड़ी चालू करता है। कुछ दूर पर आते हैं, खुशी नगर इलाके में आते हैं और रास्ते में इंदर कुमार की गला रेत करके वो खुशी अपने पति के साथ गला रेतने के बाद उसकी हत्या करती है। हत्या करने के बाद एक झाड़ी में शव को फेंक देती है। शव फेंकने के बाद वहां से चली जाती है। इधर उसी दिन 6 जून को वहां के पुलिस को, खुशीनगर का पुलिस थाना जो होता है, सूचना मिलती है कि एक अज्ञात शव यहाँ है। पुलिस वहां जाती है, शव को गिरफ्तार करती है, अपने कब्जे में लेती है। फिर इसके बाद तस्वीर खींचती है और उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था कि व्यक्ति है कौन, यहाँ का तो दिख नहीं रहा है। लोगों से पूछताछ करती, कोई बता नहीं पा रहा था। तब गुमशुदगी का एक पोस्टर बनवाती है पुलिस। पोस्टर बनवाने के बाद जगह जगह छाप देती है, अपना मोबाइल नंबर दे देती है पुलिस। फिर भी कहीं अता पता नहीं चलता है। धीरे धीरे 2 दिन बीत जाता है। 8 जून 2025 आ जाता है। अब इंदर कुमार के जितने पड़ोसी थे फोन लगाते हैं इंदर कुमार को। फोन स्विच ऑफ बता रहा था। जब फोन स्विच ऑफ बता रहा था तब लोग घबराने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या। इंदर कुमार तो 6 जून को घर आने वाला था, आया नहीं।
अब लोग वहीं के नजदीकी थाना में जाते हैं, मझौली थाना लगता है, उसी थाना में जा करके लोग गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि इंद्र कुमार कुशीनगर में गया था शादी करने के लिए, और खुशी नाम की लड़की थी, उसी से शादी करने के लिए गया था। और जो तस्वीर लोगों के पास इंद्र कुमार भेजा था, उसी तस्वीर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब पुलिस तुरंत खुशीनगर जो थाना होता है उसे संपर्क साधती है, तो थाने के लोग बताते कि हाँ एक लाश है, उसकी शिनाख्त, उसका पहचान नहीं हो पाया, आइए देखते हैं क्या वही है व्यक्ति। फिर फोटो भेजा जाता है, पुलिस खुद जब देखती है तो पहचान जाती है कि हाँ ये वही व्यक्ति है। तुरंत जबलपुर मझौली थाना को कुशीनगर का थाना बताता है कि वही व्यक्ति है। अब वहां के लोग चलते हैं और उसको पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद पोस्टमार्टम होता है, लोग शव को लेकर के आते हैं, अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। फिर इसके बाद अब कुशीनगर की पुलिस और जबलपुर मझौली की पुलिस दोनों ज्वाइन होकर के अब इन सभी का पता लगाना शुरू कर देते हैं। खुशी का, उसके पति का 27 जून 2025 को इन सबको गिरफ्तार करती है पुलिस। इस हत्याकांड में जो ड्राइवर था शमसुद्दीन और जो लड़की थी खुशी, साहिबा बानो जो थी खुशी बनी थी, और उसका पति कौशल, इन तीनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पहले पूछताछ करती है, कुछ देर तक तो आनाकानी करते हैं, लेकिन पुलिस शक्ति दिखाती है तो खुशी जुर्म कबूल कर लेती है। पुलिस पूछती है कि आखिर ये हत्या तुम लोगों ने क्यों किया, तब खुशी बताती है कि इनसे शादी हमने इसलिए किया कि पहले तो इनका गहना मिल गया, जो गहना लेकर के आए थे, और बाद में मैं इनकी विधवा बन करके इनकी सारी जितनी जमीन थी वो अपने नाम करा लेती, सारी संपत्ति, अचल संपत्ति, घर द्वार मेरा हो जाता। जब पुलिस और गांव के लोग सुनते हैं दंग रह जाते हैं। पुलिस सभी को लेकर के हवालात में बंद करती है और इन सब पर मुकदमा चलता है। अब तीनों लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, हवालात में बंद हैं, अपनी अपनी सजा को काट रहे हैं। ये थी इंद्र कुमार की कहानी। शादी के लिए बेचारा तड़प रहा था, शादी होती जरूर है, लेकिन सुहाग रात के दिन उसकी दुल्हन उसका कत्ल कर देती है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी, आप लोग जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक है ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राम मोहम्मद यासिन, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी बिजनौर के रहने वाले हैं। महानंद जी फरीदाबाद के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक सच्ची घटना के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।